तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और बहुत ही जल्द आपको पता है कि हम लोगों का टीआरई थर्ड का रिजल्ट आने वाला है। बस 1 2 3 4 मतलब 4-5 दिनों में ही हम लोगों का रिजल्ट प्राथमिक का जारी हो जाएगा। और 30 नवंबर तक सारे रिजल्ट्स टीआरई थर्ड के डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। एंड देन कट ऑफ, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पोस्टिंग एंड ऑल प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आप सभी को ऑल द बेस्ट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि टीआरई थर्ड का तो रिजल्ट आना ही है। जो लोग प्रिपेयर्ड, मतलब रिजल्ट के लिए प्रिपेयर्ड है, जिनको पता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो तो बस यहाँ पर अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए। और जो भी मतलब जहां पर भी आप लोगों को अपनी पोस्टिंग लेनी है, वो सारी चीजें सोच समझ के रेडी हो जाइए। और जो लोग को मतलब अभी भी डाउट है कि कितने पे कट ऑफ जाएगी नहीं जाएगी, उनके नंबर उन्हें कुछ कम लग रहे हैं, जैसे भी अभी तक वाईटी पे लोगों ने सब कुछ बताया है उसके अनुसार, तो मैं जहां तक सोच रही हूँ कि सभी लोगों ने टीआरई 4 की तैयारी शुरू कर दी होगी। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। और आज के न्यूज़पेपर्स में भी, और जो मुख्यमंत्री है इन्होंने भी बता दिया है। लगभग आपको पता है टीआरई 1, 2, 3 के थ्रू लगभग 2 लाख से ऊपर, 2,50,000 समथिंग से ऊपर वैकेंसीज कंप्लीट कराई गई है। और अभी जो टीआरई 4 है उसके द्वारा 1 लाख वैकेंसीज को कंप्लीट कराने की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि ये चीज कंफर्म हो गई है कि टीआरई 4 में लगभग 1,000 वैकेंसीज, 1 लाख वैकेंसीज आ सकती है या उसके ऊपर आ सकती है। ये चीज जो है ये क्लियर हो चुकी है। 1 लाख से कम नहीं, लेकिन हाँ उससे ऊपर आएगी। साथ ही साथ 1,50,000 वैकेंसीज मतलब पद और खाली है। 1 लाख टीआरई 4 में मतलब कंप्लीट कराने के बाद, यानी कि टीआरई 5 का भी रास्ता क्लियर हो गया है। इन्होंने एक हिंट दिया है। अब इस पे तो बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें सोचेंगे, और हम भी कुछ ऐसा ही मतलब लेके चल रहे हैं कि शायद टीआरई 5 में 1,50,000 वैकेंसीज ये लोग लेकर आ सकते हैं। पर हम टीआरई 5 का क्यों वेट करें, क्यों हम उसमें अपना टाइम वेस्ट करें, अगर टीआरई 4 ही हमारा निकल जाएगा। और देखिए अटेम्प्ट्स भी तो जा रहे हैं ना। अगर कोई शुरू से ही अपने अटेम्प्ट्स देते आ रहा है तो 5 तक तो उसके 5 अटेम्प्ट्स हो जाएंगे। और जिन्होंने मतलब अपना आगे पीछे 1-2 छोड़ा होगा तो उसकी तो अलग ही बात है। इसीलिए बेटर होगा कि टीआरई 4 की तैयारी में आप अभी से लग जाइए, ताकि ये वैकेंसीज में आपका एक सीट क्लियर हो जाए और आप यहीं पर अपनी जो जर्नी है, अपना स्ट्रगल है, उसे खत्म कर सके। इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि इस समय आपके दोनों ही हाथों में लड्डू है। दोनों हाथ में लड्डू इन सेंस टीआरई थर्ड तो ठीक है, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आना है, अच्छा पॉजिटिव आएगा, वो तो अच्छी बात है। टीआरई 4 के साथ साथ टीआरई 5 भी आने वाला है और दोनों ही अच्छी खासी वैकेंसीज लेकर आया है। बट इसके अलावा ही अदर जो वैकेंसीज है टीचिंग से रिलेटेड, उसमें भी अच्छी खासी मतलब सीट्स के साथ साथ में अच्छे खासे मतलब स्टेट्स में भी वैकेंसीज आ रही है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा रीट का भी आई थिंक दिसंबर 1 से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद DSSB ने भी शायद ये चीज रिलीज की है कि 20,000 प्लस वैकेंसीज आ सकती है। और EMRS, KVS ये भी अभी बहुत मतलब इसके बारे में मतलब इतना कोई सटीक नहीं है, लेकिन हाँ शायद ये भी लाइन अप हो सकती है। तो एक तरह से चारों दिशाओं से ही आपके सामने अपॉर्चुनिटीज है, उसका फायदा उठाएं। किसी भी एक चीज की जो जीएस है, जीएस पोर्शन आप पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि टीचिंग से रिलेटेड, बल्कि किसी भी अदर एग्जाम से भी रिलेटेड वो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सकता है। तो अपने जीएस पर एक स्ट्रांग पकड़ बनाए और स्पेशली आपका जो मैथ और रीजनिंग है उस पर फोकस करें। जीएस, मैथ और रीजनिंग यही आपको जहां कहीं से भी अगर नंबर बच रहा है तो यही आपके दिलवा सकता है। मैथ में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और हालांकि इन सब चीजों से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल चुकी हूँ, और अब धीरे धीरे मेरे ब्लॉग्स भी आएंगे, तो उसमें भी हम हर दिन कुछ ना कुछ नया और नए सब्जेक्ट्स के बारे में शेयर करूंगी, ताकि आप मतलब एक अनुमान और एक मतलब कंक्लूजन निकाल सके कि हमें कौन सा टॉपिक या कहाँ से पढ़ना है, किस यूट्यूब से पढ़ना है। बहुत सारे लोगों ने कोचिंग्स ली होगी
ऑफलाइन ऑनलाइन उससे भी तैयारी कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ वाईटी से पढ़कर भी बहुत अच्छे स्कोर लेकर आ रहे हैं। तो इस बार आप अपनी तैयारी ऐसे करो कि आप स्कोर कार्ड अपना एक मतलब बना सके, ना कि सिर्फ पास होना। हालांकि मैं यही बोलूंगी कि इस समय आपका मेन जो मुद्दा होना चाहिए वो है एग्जाम क्रैक करना और अपना सिलेक्शन लेना। मतलब भले ही कट ऑफ के आप कट ऑफ से ऊपर रहे, 1 नंबर ऊपर रहे, बट आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आना चाहिए। हमें बहुत हाई मार्क्स नहीं चाहिए, मतलब 120 का पेपर होता है, जरूरी नहीं है कि आपका 100 आए, 105 आए। मतलब अगर वैकेंसीज कम होती है तो बहुत हाई कट ऑफ जाती है, तो आपको उतने नंबरों की जरूरत है। देखिए आपकी जो वर्ग है, मतलब जो भी आपकी मतलब वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12, मतलब जो जिसमें भी आपकी जैसी वैकेंसीज संख्याएं हैं उसके अनुसार कट ऑफ होगा। आपको भी पता है नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग उसमें क्या कट ऑफ जा सकती है, इसका अंदाजा हर किसी को लग जाता है। तो इसीलिए प्रिपरेशन ऐसे करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ना कि आप फिर से रह जाओ। मेरा एक ही टारगेट है कि TRE 4 हर हालत में निकालना है, बस यही चीज आप भी सोच के रखो और अपनी तैयारी करो। बाकी जो भी नई अपडेट्स होगी रिजल्ट से रिलेटेड और कोई भी नई जो भी अपडेट आती है तो वो मेरे चैनल के द्वारा आपको बता दी जाएगी। और बाकी सब चीजों के लिए टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं हर दिन नई अपडेट्स डालती हूँ। करंट अफेयर्स सभी से रिलेटेड, GS पोर्शन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें डाली जाती है। बहुत सारे लोग उसे ज्वाइन करते हैं फिर लेफ्ट भी कर देते हैं, बट मैं यही बोलूंगी अगर आप स्टिक रहते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। खैर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मैं यही चीज बोलूंगी, खुद पे फोकस कीजिए, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स पे। उस पे फोकस करने से आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, उससे बेहतर है कि आपकी जो कमियां हैं उसमें सुधार करें। बस आज के लिए बाय।